नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। तो आज जनकपुरी की यात्रा हमने डोमेस्टिक काठमांडू एयरपोर्ट से शुरुआत की और हम पहुंच गए जनकपुर, जो हमारे तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव था। तो ये है जानकी मंदिर, जहाँ पर सीता माता जो खेली पली बड़ी और अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया। अक्सर यही है वो महल जहाँ राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ, जो महालक्ष्मी का ही अवतार है, उनके साथ बहुत सारे वर्ष उन्होंने बिताए। माना जाता है कि सीता वहाँ पर जन्मी थी, लेकिन सीता असल में सीता माता जहाँ भूमि से प्रकट हुई वो बिहार में पड़ता है, आज के बिहार में पड़ता है। उस ज़माने में तो बिहार और नेपाल, भारत और नेपाल एक ही था, तो राजा जनक के ही वो राज्य में आता था। तो ये है वो महल। और इसके साथ जुड़ी हुई और एक कथा ये भी है कि ऋषि व्यास के पुत्र जो है शुक ब्रह्म ऋषि, इन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पैदल चलकर अपने बादरायण से बद्रीनाथ से पैदल चलकर हिमालय को पार करके यहाँ पर राजा जनक से मिलने आए और उन्होंने राजा जनक से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। ये है विवाह मंडप, जो पासी में जानकी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जो सीता माता और राम जी की कथा से परिपूर्ण है। इसके बाद जो है ये धनुष सागर है। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को जो तोड़ा था, उनके हाथ से जो टूटा था, वो 3 भागों में बटा। एक इस धनुष सागर में आकर के गिरा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया धनुष सागर। दूसरा भाग जो है वो धनुष धाम, एक जगह है पासी में, वहीं पर जो अभी हम दिखाएंगे, वहीं पर जाकर गिरा। और तीसरा भाग रामेश्वरम में गिरा। और ये है श्री राम जी का बहुत प्राचीन मंदिर। वहाँ पर जैसे जानकी मंदिर है, वैसे राम मंदिर भी है। यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे महादेव विराजते हैं और श्री राम सीता जी लक्ष्मण के साथ तो विराजते ही हैं। ये बहुत ही एक दिव्य मंदिर है। यहाँ के दर्शन भी बहुत सुंदर हैं। ये देख सकते हैं आप, श्री राम जी, जानकी माता और श्री लक्ष्मण। यह है धनुष धाम का गेट, और यहाँ से राइट करते ही धनुष मंदिर पड़ता है। यहाँ पर गुग्गल धूप भी हमें मिला, तो अंदर जाएंगे तब ये धनुष जहाँ पर जिस भूमि के भाग में गिरा, वो भूमि भाग कुछ ऐसी बन गई। ये ना लावा है ना कुछ, एक रुद्राक्ष का आकार के जैसा कुछ बन गया, और ये निरंतर बढ़ता रहता है, ऐसे वहाँ के पुजारी ने हमसे कहा। इसके बाद है भूतनाथ का मंदिर, महादेव शिव जी का मंदिर। और यहाँ पर बहुत सारे श्लोक और मानव जीवन को उत्कर्ष में लाने वाले विचार जो है, सुविचार, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सा सुंदर एक बागान बनाया है, बहुत से जहाँ पे फूल खिले हैं। तो हमने सोचा इन फूलों का भी आपको दर्शन करवा दें। ये मोगरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटी सी कली खिली हुई है। तो ये थी हमारी जनकपुरी की यात्रा पूर्ण हुई। फिर फ्लाइट से हम वापस पहुँचे काठमांडू में हमें प्राप्ति हुई पूर्णिमा दिन, 14 और पूर्णिमा दिन के वहाँ पे दर्शनों की, पशुपतिनाथ की। यहाँ हमने हवन का भी लाभ उठाया। और पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा होता है और भगवान को महाप्रसाद का भोग लगता है और उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में वितरण किया जाता है। ये शाम 8 बजे को उपलब्ध रहता है। तो अगर आप पूर्णिमा के दिन
पशुपतिनाथ में रहते हैं तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, महाप्रसाद का भोग पा सकते हैं। और आप भी ऐसे हवन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई। हम फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट से भारत आ पहुँचे, तो ये हमारी यात्रा संपूर्ण होती है।